जय नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आप सभी का सरकारी न्यूज़ चैनल पे। तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर आ रही है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कह दी है बहुत बड़ी घोषणा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेंशन धारकों की मांग को लेकर बहुत बड़ी घोषणाएं कर दी हैं। अशोक रावत जी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार आखिर कब से EPS 95 पेंशन में वृद्धि करने वाली है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी यहाँ बयान आ चुका है EPS 95 पेंशन वृद्धि को लेकर कि कब से आप सबकी पेंशन में वृद्धि होने वाली है और किन राज्यों को मिलेगा यह लाभ। जी हां, कितने राज्यों को मिलने वाली है EPS में वृद्धि का लाभ और आप सभी के खाते में कब से आने वाली है बढ़ी हुई रकम। और 7,500 रुपये या 5,000 प्लस DA, आखिर किस पे बनी है बात और आखिर सरकार ने किस मांगों को किया है पूरा और कब से मिलेगी और किन राज्यों को, तो आप सभी को ज़रूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप जाइए और लिखकर ज़रूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य से आते हैं और आप सभी को इस वक्त कितनी EPS का लाभ मिल रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि EPS जो कि एक बहुत ही पुराना मुद्दा हो चुका है, लगातार कई वर्षों से यह मुद्दा चला आ रहा है कि EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को उनकी मांगें पूरी की जाएं। तो आखिर क्या थी EPS 95 पेंशनरों की मांगें और आखिर सरकार ने क्यों इतना समय लगाया EPS 95 पेंशन में वृद्धि के लिए और कब से आप सभी को मिलेगी पेंशन वृद्धि का लाभ, तो बताएंगे इसी वीडियो में आप सभी को। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 60 लाख से करीब 65 लाख से भी ऊपर ऐसे EPS धारक हैं जिन्हें बहुत ही न्यूनतम पेंशन राशि मिल रही है, जिसमें करीब ऐसे 40 लाख से ऊपर EPS पेंशन धारक हैं जिसको इस समय केवल, जी हां, 40 लाख से भी ऊपर ऐसे EPS पेंशन धारक हैं जिन्हें इस समय केवल 1,500 रुपये से भी कम या 1,000 रुपये से भी कम धनराशि प्राप्त हो रही है EPS पेंशन के रूप में। इसलिए जितने भी EPS पेंशन धारक थे उन सभी की मांगे थी कि पेंशन में वृद्धि की जाए। उनकी जितने भी EPS पेंशन धारक हैं उनका इस न्यूनतम पेंशन राशि में महीने भर का गुजर बसर नहीं होता है, जिस कारण उनके सामने आजीविका का संकट खड़ा हुआ है और EPS पेंशन धारकों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आर्थिक स्थिति की वजह से। इसलिए उन सभी की मांग थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जल्द से जल्द EPS पेंशन में बढ़ोतरी करें। तो इसलिए जो EPS 95 पेंशन सब्सक्राइबर हैं उन सभी की मांग थी। तो इस मांग को देखते हुए जो NSE के कमांडर अशोक रावत जी, उन्होंने इस EPS में अपनी अहम भूमिका निभाई है। जी हाँ, EPS पेंशन वृद्धि को लेकर जो कि NSE के कमांडर हैं अशोक रावत जी, उन्होंने इस EPS पेंशन वृद्धि में अपनी अहम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है सभी EPS पेंशन धारकों को उनका लाभ दिलाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी EPS पेंशन धारक हैं उन सभी की जो अधिकतम आयु है और इस समय कोरोना लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है और उन्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच उन सभी ने मांगे की थी कि सरकार न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने के साथ साथ उन सभी को मेडिकल भी फ्री दे। जी हाँ, मेडिकल सुविधाएं भी जितने भी EPS पेंशन धारक हैं उन सभी को और जितने कर्मचारी हैं उन सभी को बिल्कुल सरकार फ्री करे मेडिकल सुविधाओं को। इसलिए वह लगातार सरकार से मांगे कर रहे थे। तो लगातार जो NSE के कमांडर हैं अशोक रावत जी, वह लगातार कोशिशें कर रहे थे कि जितने भी EPS के सब्सक्राइबर हैं करीब 65 लाख से ऊपर, उन सभी को EPS पेंशन वृद्धि का लाभ मिल सके। इसके लिए उन्होंने लगातार कई बार अनशन भी किए हैं और अभी भी वह लगातार अनशन जारी रखे हुए हैं महाराष्ट्र में। और उसी के साथ ही उन्होंने 1 जून को पूरे भारत में, जी हाँ, पूरे भारत में 1 जून को जो NSE के कमांडर उन्होंने भूख हड़ताल दिवस के रूप में मनाया था। तो इसीलिए जो सरकार है, सरकार पर दबाव बनाने के लिए और उसी के साथ ही जो NSE के कमांडर हैं अशोक रावत जी, उन्होंने विभिन्न राज्यों के सदस्यों से बातचीत करते हुए, जी हां दोस्तों, विभिन्न राज्यों के बातचीत करते हुए सरकार पर दबाव बनाने की बात की थी कि सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि सरकार जो है EPS पेंशन धारकों को उनका हक जल्द से जल्द दिला सके। और EPFO का भी समय समय पर घेराव किया गया है और उसी के साथ ही EPFO के घेराव के साथ साथ दोस्तों जो संसद है उसको भी घेरने की कोशिशें की गई हैं और दिल्ली में कई बार संसद तक मार्च निकाला गया है कि सरकार जितने भी EPS पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन में वृद्धि करे और EPS पेंशन सब्सक्राइबरों को उनका हक मिले, क्योंकि जो EPS पेंशन धारक हैं वह उनका हक नहीं, उनका हक है, उनकी मांग नहीं। EPS पेंशन धारक फिर भी मांग कर रहे हैं कि सरकार EPS पेंशन धारकों को उनकी मांग पूरी करे।
ऑल इंडिया ईपीएस 95 पेंशन संघर्ष समिति ने कहा है कि विभिन्न राज्यों में उनके सदस्यों ने ईपीएफ 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपये देने के लिए सरकार पर दबाव डाला है। संघर्ष समिति ने अपने बयान में कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 के सदस्यों ने अपनी मांगों न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक पेंशन और अंतरिम पेंशन 5,000 को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए भिक्षा आंदोलन यानी कि भीख मांगने का आंदोलन शुरू किया है। बयान के मुताबिक वर्तमान में ईपीएस 95 के तहत पेंशन भोगियों को न्यूनतम 1,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। इसलिए करीब 60 लाख ऐसे ईपीएस पेंशन धारक हैं जो कि बेहद ही ज़्यादा मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो सरकार से उन्होंने फिर से एक बार अनुग्रह किया है कि सरकार जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी की पेंशन में वृद्धि करें और सभी को 7,500 रुपये नहीं दे सकती अभी तक सरकार, तो 5,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता दे। वहीं सरकार को एक बार फिर से पत्र लिखकर भेजे गए हैं और उसी के साथ ही श्रम मंत्रालय को एक बार फिर से पत्र लिखकर भेजा गया है कि सरकार जल्द से जल्द जितने भी ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी की मांगों को पूरा करे और जल्द से जल्द जितने ईपीएस पेंशन धारक हैं उन्हें उनका हक दे, क्योंकि यह ईपीएस पेंशन धारकों का हक है, उनकी मांग नहीं। फिर भी उन्होंने भिक्षा आंदोलन शुरू किया था और ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबरों को कम से कम न्यूनतम पेंशन 5,000 और 7,500 रुपये प्लस महंगाई भत्ता देना है सरकार को। और सरकार लगातार विचार कर भी रही है ईपीएस 95 पेंशनर को। सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि सरकार जो है ईपीएस 95 पेंशनर की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर विचार कर रही है और श्रम मंत्रालय को भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। ईपीएस 95 पेंशन सब्सक्राइबरों की पेंशन वृद्धि की मांगों को लेकर किया कि श्रम मंत्रालय अभी तक ईपीएस 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों के लिए क्या कर रहा है और ईपीएफओ को भी निर्देश जारी किए गए थे और एक पैनल का भी गठन किया गया था कि आखिर जो ईपीएस पेंशन धारक हैं उन सभी की सुविधाओं के लिए और उन सभी की मांगों के लिए यह पैनल काम करेगा और लगातार निगरानी रखेगा। ईपीएस 95 पेंशनर सब्सक्राइबरों की पेंशनों को लेकर इस पैनल के द्वारा ये गठन किया गया था, लेकिन कोरोना लॉकडाउन के चलते जो है इस समय काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है सभी को। तो ईपीएस 95 पेंशन में जल्द से जल्द वृद्धि हो सकती है, इस प्रकार की संभावना निकल कर आई है सरकार के द्वारा। तो आप सभी को उम्मीदें बनाए रखना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना है कि आप लोग भारत के किस राज्य से आते हैं और आपने किस कंपनी में कितने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं और आप सभी को इस वक्त कितनी ईपीएस पेंशन राशि का है लाभ प्राप्त हो रहा है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। जय हिंद।